भक्त का मान किस तरह रखते हैं भगवान। बड़ी रोचक घटना, सोशल मीडिया से आया एक प्रेरक मैसेज। एक बार फिर हमारे कोलकाता के विष्णु गुप्ता जी का हृदय से आभार, और उसी मैसेज को आवाज दे रहा हूं। मैसेज पढ़ते पढ़ते मन में इतना रोमांच हो गया, और मुझे विश्वास है कि जब आप तक ये पहुंचेगा आप भी रोमांचित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। भक्त का मान किस तरह से रखते हैं भगवान। लोग चाहे कितनी ही कर ले साजिश, पर अगर उसकी छत्र छाया में आप हैं तो होती है सिर्फ आपकी पूरी ख्वाहिश। जो आपके खिलाफ साजिश करते हैं, जो आपका अपमान करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। आप जो चाहते हैं होता वही है। चलिए चलते हैं उस प्रेरक मैसेज की तरफ। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये शब्द मेरे बिल्कुल नहीं है, उस मैसेज की भाषा है, और वही मैं पढ़कर आप तक पहुंचा रहा हूं। घटना सुनिए। शुरुआत से ही रोमांच आना शुरू हो जाएगा। एक बार नरसी जी का बड़ा भाई नरसी जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। भाई ने नरसी जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी आराम मिलेगा। नरसी जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि बड़े भाई उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे कोई जरूरत नहीं। अब बात यहां से शुरू हुई है, थोड़ा गौर कीजिएगा। नरसी जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा, लेकिन भाई का अभिमान देखिए, गरूर देखिए कि जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। अब बात इतनी तो समझ में आ ही गई कि नरसी जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। भिक्षा से जब गृहस्थी चलती है, और भाई उन्हें तंज कस गया कि तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसी जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर मनमुटाव हो गया। यद्यपि नरसी जी फिर भी विनम्र रहे। अब देखिए, खेल अब शुरू होता है। नगर मंडली को मालूम पड़ा कि नरसी अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसी जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। अब देखिए, यह बदले की भावना, जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है, उससे बिना पूछे 700 ब्राह्मणों को
नरसिंह जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रण दे देना। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांगकर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे जाति से विमुख कर दिया जाएगा। देखिए बदले की भावना कितनी प्रबल। लेकिन जिसने बदला लेना चाहा, उसने ये नहीं सोचा कि जो जिसकी शरण में है, वक्त आने पर वो फिर ऊपर वाला अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी माणिकबाई जी को लग गया। वे चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी उधार में चाहते थे, पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर यह शर्त रख दी कि नरसिंह को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा। ये तो आनंद हो गया। नरसिंह जी तो वैसे भी भगवान के भजन गाते थे। अब दुकानदार ने अगर ये शर्त रख दी तो नरसिंह जी के लिए ये आनंद की बात थी। अब नरसिंह मेहता जी गाते गए भजन, उधर नरसिंह के रूप में भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। अब ये देखिए, नरसिंह जी घर पहुंचे ही नहीं, वो उस दुकानदार के यहाँ भजन में तल्लीन हो गए और नरसिंह के घर में नरसिंह के रूप में रूप भी बदल लिया भगवान ने, ताकि किसी को यह न लगे कि ये श्राद्ध कौन करवा रहा है। भगवान जब अपने भक्त का मान रखते हैं तो वो भक्त का रूप भी बना लेते हैं। आपने कुछ घटनाएं ऐसी भी सुनी होगी कि कोर्ट तक गवाही देने के लिए भगवान पहुंच गए। तो चलिए इसी घटना में आगे बढ़ते हैं। दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहां श्राद्ध कृष्ण भगवान नरसिंह जी के वेश में करवा रहे हैं। जय हो वाह प्रभु, क्या माया है अद्भुत। भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं वेश धर लिए तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छक करके भोजन किया। अब भोजन के बाद दक्षिणा की बात। दक्षिणा में एक एक असरफी भी प्राप्त की। अब वो भगवान के यहां से जब दक्षिणा दी जा रही है तो वो असरफी से कम क्या होगी। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने और बदले में सुस्वाद भोजन और असरफी दक्षिणा के रूप में पाकर के वह प्रभु धन्य हैं आप और आपके भक्त। दुष्मती नागर मंडली ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए, अब देखिए ये भक्त भी ऐसा तल्लीन कि भगवान के भजन में खोया तो ऐसा खोया। गाते गाते घंटे बीत गए पर भजन गाने की प्यास नहीं मिटी। जिसका अपने भगवान के प्रति, अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पण हो, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए अगर भगवान नहीं आए, यह कैसे हो सकता है। तो अब देखिए इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा माणिकबाई भोजन कर रही है। नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो। अब माणिकबाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी। प्रसन्न मन से सभी ब्राह्मण विदा हो गए। अब आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणा में भगवान ने बचा ली। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो प्रभु को अपना शाश्वत नियम भी बदलना पड़ता है। जय बाबा बासुकीनाथ। तो मित्रों, आध्यात्मिक इतिहास की ये रोचक घटना आपको कैसे लगी? अगर आप भी मेरी तरह रोमांचित हुए हैं तो फिर लाइक बनता है, शेयर बनता है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।